हेलो एवरीवन। मैं एक मैनुअल टेस्टिंग पे सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पे मैं मैनुअल टेस्टिंग के रिलेटेड हर एक टॉपिक कवर करने वाला हूँ। तो जो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। टेबल ऑफ कंटेंट, व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग, व्हेन टू स्टार्ट टेस्टिंग एंड व्हेन टू स्टॉप टेस्टिंग। सो व्हाट इज टेस्टिंग? Testing is a process used to help identify the correctness, completeness and quality of developed computer software. तो यहाँ पे जो करेक्टनेस है, जैसे हम लोग अगर कुछ भी टेस्टिंग कर रहे हैं तो जो भी उसका रिजल्ट आएगा वो करेक्ट आना चाहिए। सो अगर हमने डाउनलोड बटन पे क्लिक किया तो कुछ फाइल डाउनलोड हो जानी चाहिए। सेकेंड, कंप्लीटनेस। जो भी फीचर है, जो भी लिस्टेड फीचर जो हमें रिक्वायरमेंट के तौर पे आई है, वो सारी की सारी फीचर हमें अपने एप्लीकेशन में होनी चाहिए और हमें एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना है कस्टमर को। सेकेंड पॉइंट, अगर हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई भी अगर हमें आइडेंटिफाई क्या करना है, कोई गैप है, एरर है या फिर मिसिंग कोई रिक्वायरमेंट है टू द एक्चुअल रिक्वायरमेंट, तो वो हमें सारी ढूंढनी है। जो थर्ड है वो है सम ऑफ द कॉमन क्वालिटी एट्रीब्यूट्स लाइक रिलायबिलिटी, स्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी एंड यूजेबिलिटी। सो रिलायबिलिटी, जैसे हमें चेक करना होता है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर है उसका अगर परफॉर्म हो रहा है तो वो फेलियर फ्री होनी चाहिए। अगर हम उसे एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में और हम एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर यूज़ करें तो। उसके बाद स्टेबिलिटी, हम यहाँ पे ना परफॉर्मेंस चेक करते हैं एप्लीकेशन का। अगर अचानक कोई एप्लीकेशन है, अगर उस पर अचानक ट्रैफिक बढ़ गया या फिर कम हो गया तो उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा एप्लीकेशन का। थर्ड, पोर्टेबिलिटी। सो एनवायरनमेंट, हम यहाँ पे सीधा एनवायरनमेंट चेंज करते हैं। जैसे अगर कोई एप्लीकेशन है, कोई अगर वेब एप्लीकेशन, अगर हम उसे क्रोम में यूज़ कर रहे थे तो हम उसे एक बार ओपन करके देखेंगे फायरफॉक्स में या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज में, तो उसका बिहेवियर क्या होगा हम वहाँ पे ये चेक करेंगे। और लास्ट वन इज यूजेबिलिटी। अगर जैसे उसका यूज़र एक्सपीरियंस कैसा है या फिर वो एप्लीकेशन यूज़र फ्रेंडली है कि नहीं है, बेसिकली हम ये चेक करते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग। सो ऑब्जेक्टिव क्या होता है टेस्टिंग का, मीन्स एम क्या है? टेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम विद द इंटेंट ऑफ फाइंडिंग एन एरर। तो हम जितना हो सके हमें उतना एरर ढूंढना है एक एप्लीकेशन में। टेस्टर का काम ही यही होता है। अ गुड टेस्ट केस, हमें एक टेस्ट केस लिखना है कि जहाँ पे हम ऐसे एरर ढूंढें जो अब तक किसी को डिस्कवर ही नहीं हुए। तो यहाँ पे ऐसा लिखा ना, अ गुड टेस्ट केस क्या होता है, जैसे उसमें पॉजिटिव टेस्ट केस भी आते हैं और उसमें नेगेटिव टेस्ट केस भी आते हैं। तो बेसिकली टेस्ट केस क्या होता है ये हम अपने आने वाले आगे वीडियो में कवर करेंगे। उसमें हम ये भी कवर करेंगे कि एक पॉजिटिव टेस्ट केस क्या होता है और नेगेटिव टेस्ट केस क्या होता है। अब अभी के लिए ये जान लीजिए कि हमें बहुत सारे एरर ढूंढने होते हैं। अपना तीसरा स्लाइड है, व्हेन टू स्टार्ट टेस्टिंग। ड्यूरिंग द requirement gathering phase, the analysis and the verification of the requirement are also considered as testing. So basically इसमें हम क्या करते हैं कि जब हम रिक्वायरमेंट फेज में होते हैं, जैसे हमें कौन सा टूल यूज़ करना है या फिर कौन से एनवायरनमेंट में हम लोग टेस्टिंग करने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हम टेस्टिंग में ही कवर करते हैं कि हम अभी टेस्टिंग स्टार्ट करने वाले हैं। सेकेंड, रिव्यूइंग द डिज़ाइन इन द डिज़ाइन फेज विद द इंटेंट ऑफ इम्प्रूविंग द डिज़ाइन इज ऑल्सो कंसिडर एज टेस्टिंग। कि हम जो भी डिज़ाइन बनाए कि हम अपना एप्लीकेशन कैसे डेवलप करने वाले हैं, हम उसको भी देखते हैं कि कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये भी चीज़ हमारे टेस्टिंग के फेज में ही आती है। और जो लास्ट है वो टेस्टिंग परफॉर्म बाय द डेवलपर ऑन द कंप्लीशन ऑफ कोड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज टेस्टिंग। सो बेसिकली जब डेवलपर अपने सारे कोड लिख के अपना सब रेडी कर देता है, वो खुद भी एक टेस्टिंग करता है। उसे कहते हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं उसके। सो वो भी एक प्रकार का टेस्टिंग ही है। हम चलते हैं अपने लास्ट स्लाइड पे, व्हेन टू स्टॉप टेस्टिंग। हमें अपना टेस्टिंग स्टॉप कब करना चाहिए? सबसे पहला रीज़न होगा टेस्टिंग का डेडलाइन आ गया कि अगर हमें अभी अपना प्रोडक्ट लाइव देना है या फिर कस्टमर को देना है, अगर उस टाइम पे जब डेडलाइन नज़दीक आ जाते हैं तो हमें अपना टेस्टिंग स्टॉप करना चाहिए। सेकेंड, कंप्लीशन ऑफ टेस्ट केस एग्जीक्यूशन, कि हमने जो भी टेस्ट केस लिखे थे, पॉजिटिव टेस्ट केस, नेगेटिव टेस्ट केस,
वो सारे के सारे अगर हमने कंप्लीट कर लिए तो हमें अपना टेस्टिंग स्टॉप करना चाहिए। थर्ड, बग रेट फ्लो फॉल्स बिलो ए सर्टेन लेवल एंड नो हाई प्रायोरिटी बग्स आर आइडेंटिफाई, कि ये जो हमारा जो बग है वो बहुत ही कम हो गया है, बहुत कम हो गया है, और कुछ बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। जैसे हाई प्रायोरिटी बग मीन्स कोई बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है हमारे सॉफ्टवेयर पे, कि उतना चल सकता है। अगर बग लाइव जाए या फिर सॉरी, अगर सॉफ्टवेयर लाइव जाए तो भी चल सकता है, तो हमें उस टाइम पे अपना टेस्टिंग स्टॉप करना चाहिए। और फोर्थ, जो सबसे मेजर शायद डिसीजन होगा वो मैनेजमेंट का डिसीजन। जो मैनेजमेंट बोले ठीक है अगर हमें टेस्टिंग स्टॉप करना चाहिए तो वहाँ पे अपनी टेस्टिंग स्टॉप करनी चाहिए हमें। और यहाँ पे हमने अपना इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कवर कर लिया है, ये सारी स्लाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।